गुड मॉर्निंग सभी को। डीजीटी स्किल स्टडी स्किल में आपका सभी का स्वागत है। देखो, इस चैनल के अंतर्गत आप सभी को जो सीआईटी या आईटीआई करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी को जो डीजीटी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो भी सूचनाएं प्रदान की जाती है वो आप सब तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उसको लेके जो ये मैं अभी मिनी असाइनमेंट का टेस्ट जो सोल्व करवा रहा हूँ, सोल्यूशन करवा रहा हूँ, वो एक महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के लिए। तो उसको सब सपोर्ट कीजिएगा। तो कल अपन ने 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आगे देखेंगे अपन 16 क्वेश्चन क्या था। तो देखो, पीपीई का नाम क्या है, मतलब पीपीई पहले तो ये देखा है। पीपीई ये होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अर्थात व्यक्तिगत व्यक्तिगत सुरक्षा या सुरक्षात्मक बोल सकते हैं उपकरण। ये पीपी हो गया अपना। तो ये पूछ रहा है इस उपकरण का नाम क्या है। पहला है अपने पास ए नॉइस नॉइस मास्क हो गया, नाक कवच हो गया। ये नहीं, ये भी नहीं हो सकता। हैंड शील्ड अलग आता है, जो जैसे कि अपन एग्जाम्पल तो होते हैं, क्रिकेटर होते हैं जो अपने हेलमेट लगाते हैं, वो आता है उसके अंतर्गत। वैसा तो कुछ है नहीं इसमें। चेहरे का कवच या फिर हैंड स्क्रीन। अब देखो, चेहरे का कवच जो शील्ड होता है, चेहरे की फेस वाली शील्ड होती है, वो अलग आती है। वो आगे से है ना एक प्लास्टिक नुमा में, जैसे देखा होगा कि हॉस्पिटलों में जैसे कोरोना टाइम पे जो एक पीपी कवच पहना जाता था, उसके अंदर आप देखे होगी शील्ड अलग आता है, वो जो आगे की ओर झुका हुआ प्लास्टिक का होता है। अब ये हैंड स्क्रीन होता है। अब हैंड स्क्रीन आपने देखा होगा कि जो भी वेल्डिंग का कार्य करते हैं, जो भी दुकानों पे, ठीक है, वो जब वेल्डिंग करते हैं तो अपने हाथ में लेके इस उपकरण का अपने फेस पे लगाते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा अपने पास, हैंड स्क्रीन। हैंड स्क्रीन वाला ये पीपी उपकरण है। अगला है अपने पास अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। विच डिपोजल मेथड ऑफ वास्ट सेव लॉस्ट ऑफ एनर्जी। मतलब जो ऐसी कौन सी विधि है जो ऊर्जा अधिक बचाती है। अब देखो, पहला ऑप्शन है अपने पास लैंडफिल, जमीन में भरना। नहीं, ये नहीं होता। रिसाइकल रिसाइकलिंग, हाँ ये होता है। अब देखो, कोई भी जैसे कूड़ा कचरा हो गया, उसको एक जगह इकट्ठा करके उसका रिसाइकल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन पानी की बोतल होती है, उस पानी की बोतल में क्या है, पहले तो उसको बनाया जाता है, फिर उसमें पानी डाला जाता है, फिर उसके लिए सप्लाई किया जाता है। अब वो सप्लाई जब पानी पी के उसको फेंक दिया जाता है, तब उसी बोतल को उठा के जो कूड़ा कचरा उठाने वाले इकट्ठा करके वापस वहीं भेज दिया जाता है। तो इसका क्या है कि क्या किया जाता है, इसका पुनः गला के उसको वापस इसका यूज किया जाता है। इसके कारण इसमें बहुत सारी एनर्जी अपनी बच जाती है। अब भस्मीकरण, सी ऑप्शन क्या है, भस्मीकरण। भस्मीकरण में क्या होता है कि पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाता है। अब कंपोजिशन, खाद डालना। अब खाद डालोगे, एग्जाम्पल तौर पे खेतों के अंदर खाद डाला जाता है, तो खाद क्या कहते हैं, पेड़ पौधों के द्वारा उसका एनर्जी के रूप में यूज कर लिया जाता है, या फिर उसमें जो भी कीड़े या जीव होते हैं वो उसके द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। एक पुनर्चक्रण विधि ऐसी है जिसके अंतर्गत ऊर्जा का बहुत ज्यादा बचत होती है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट पे चोट लगी हो। भाई जैसे विद्युत का झटका लगता है, अचानक से वो छूटने के बाद जब गिर जाता है, या उस पे सामने की ओर छाले पड़ जाते हैं, मतलब झटका लगने पे, तो उस पे कौन सी विधि का यूज किया जाता है। पहला है अपने पास सेपर विधि। अब देखो, सेपर विधि में क्या होता है कि पीड़ित के है ना पीठ के बल छाले पड़ जाते हैं या चोट लगती है ना, तब इस सेपर विधि का यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा है माउथ टू माउथ मेथड, मुंह से मुंह
विधि। अब देखो अधिकांश क्या होता है, जब झटका लगने के बाद व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उस बेहोश मूर्छित अवस्था में ना श्वास लेने पा रहा है या फिर कुछ कर नहीं पा रहा, तब इस विधि का मतलब लास्ट उपाय होता है मुंह से मुंह विधि द्वारा, मतलब उसको व्यक्ति को श्वास दिया जाता है। अब मुंह से मुंह विधि में ये चीज ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मूर्छित पड़ा है, उसके मुंह में कोई मतलब गुटखा जर्दा या कोई मतलब धूम्रपान वाली चीजें खा रखी हो, तो उसको तुरंत निकाल के उस पे मुंह पे रुमाल डाल के फिर इस विधि का यूज किया जाता है। तीसरी है माउथ टू नोज मेथड, मुंह से नाक विधि। मुंह से नाक विधि का इसका बहुत ही कम यूज किया जाता है। नियरली मेथड में जब पीड़ित होता है, जब मुंह नहीं खुद रहा होता है, तो उस कंडीशन में मुंह से नाक विधि का यूज किया जाता है। अब चौथा है अपने पास नेल्स की भुजा ऊपर पीछे पीछे दबाव विधि। अब देखो इसमें क्या होता है, छाती और पेट के बल है ना चोट लगी हुई होती है ना, तब उसको क्या किया जाता है, पेट के बल लेटाया जाता है। तो अपने पास कौन सी मेथड हो जाएगा, सी डी ऑप्शन हो जाएगा सॉरी, नेल्स की भुजा ऊपर पीछे दबाव मेथड। 19वां क्वेश्चन है किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। व्यवसायिक संक्रमण, पहला है नुकसान, विद्युतीय नुकसान, ये भी नहीं होता। भाई व्यवसाय स्वास्थ्य खतरे का कारण पूछ रहा है। बायोलॉजिकल हजार हजार जैविक नुकसान, बिल्कुल ये हो सकता है। ठीक है, फिजिकली हजार शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान, मतलब ये नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा अपने पास, बी ऑप्शन बायोलॉजिकल हजार। इस औजार का क्या नाम है। कल अपन ने देखा था, ये औजार क्या है, पिंसर, इसको नाम दिया था अपन ने, ये औजार पिंसर कहलाता है अपने पास। अब इसका यूज पूछ रहे हैं, मतलब इस औजार का उपयोग क्या होता है। देखो पहला तो अपन देखते हैं इसको किस किस नाम से जाना जाता है। एक हो जाता है अपने पास पिंसर, ठीक है। दूसरा हो जाता है एंड कटिंग प्लायर, एंड कटिंग प्लायर, ये इसके नाम हो जाते हैं। अब देखो इसके आकृति भी देख सकते हैं, क्या आगे से नुकीली होती है। तो इसका अधिकांश यूज कहाँ किया जाता है, कि लकड़ी में से कीले निकालने के लिए या काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। अपने पास ऑप्शन है, पहला गर्म पदार्थों को पकड़ना, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तारों को काटना और मोड़ना, इसके लिए दूसरा प्लायर का यूज किया जाता है, ये भी नहीं हो सकता। लकड़ी से कीले निकालना, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आगे से ये नुकीला होता है, इस कारण से जो लकड़ी भी कीले फंसी हुई होती है उनको निकालने के लिए या फिर उनको काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, लकड़ी से कीले निकालना। 21वां क्वेश्चन है अपने पास, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे। भाई अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा है, तो आप उसको कैसे पहचानोगे। भाई क्या ये दिल की बीमारियों से पहचान होती है, किस प्रकार अपन पहचान सकते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन है अपने पास, रीढ़ की हड्डी में दर्द से। भाई अपन को तो कैसे पता चलेगा कि उसके दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है, भाई और कंडीशन में भी हो सकती है, दिल के दौरे पे ही नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। पेट में अधिक सूजन आ जाना, भाई इसमें दिल के दौरे से तो क्या संबंध रहा, पेट में कोई बीमारी होगी इस कारण भी से तो सूजन आ सकती है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। होठों के चारों ओर नीला रंग पड़ जाना, हाँ ये सही है, क्योंकि होठों के जब कोई भी दिल का दौरा पीड़ित व्यक्ति होता है, उसके होठों के चारों तरफ पीला पीला नीला नीला नजर आने लगता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना से हो जाएगा। इस 22वां है अपने पास, इस औजार का नाम क्या है। ये जो औजार दे रखा है, इस औजार का नाम पूछ रहा है।
ठीक है, तो पहले तो अपन देख लेते हैं मोस्टली इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, फिर अपन ऑप्शन पे चलेंगे। देखो इसको पहले एक नाम से निपर, निपर प्लायर के नाम से भी जाना जाता है। इसको साइड कटिंग प्लायर के नाम से भी जाना जाता है, साइड कटिंग। इसको पार्श्व कटिंग प्लायर के नाम से भी जाना जाता है, पार्श्व कटिंग। इसको वीकेंड, वीकेंड कटिंग के नाम से भी जाना जाता है, कटिंग प्लायर के नाम से भी। इसको डायगोनल, डायगोनल के नाम से भी जाना जाता है, डायगोनल कटिंग प्लायर। अब अपन ऑप्शन पे चलते हैं। देखो एक तो ये निपर हो गया, साइड कटिंग हो गया, पार्श्व कटिंग हो गया, विकर्ण कटिंग हो गया और डायगोनल हो गया। इसका कितना नाम हो गए? पांच, चार पांच नामों से इसको जाना जाता है। अब अपना पास ऑप्शन है वायर स्टिपर। भाई वायर स्टिपर अलग आता है, ठीक है। वायर स्टिपर मतलब वायर को काटने के लिए, उसका इंसुलेशन हटाने के लिए वायर स्टिपर का यूज किया जाता है। क्रिपिंग टूल, प्लग और प्लग को वायर के साथ जोड़ने, कनेक्ट करने के लिए क्रिपिंग टूल का उपयोग किया जाता है। अब कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर क्या होता है? सबका कॉम्बिन होता है, उसको काटने, छीलने या मतलब तारों को मोड़ने आदि इत्यादि के लिए इसका यूज किया जाता है, इसके नाम से भी होता है। अब अपन देखते हैं डायगोनल कटिंग प्लायर। हाँ ये मैंने अभी बताया था आपको, डायगोनल कटिंग प्लायर इस नाम से इसको जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा अपने पास? डी ऑप्शन। इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम? ये सिंबल दे रखे हैं, साइन दे रखा है, तो इस सुरक्षा चिन्ह कौन सा? चेतावनी चिन्ह। ये चेतावनी चिन्ह नहीं हो सकता अपने पास, क्योंकि चेतावनी जो चिन्ह होता है उसकी आकृति किस प्रकार होती है? त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार इसकी आकृति होती है। दूसरा दे रहा है आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह कौन सा होता है? वर्ताकार आकृति में होता है, ठीक है, वर्ताकार आकृति में और नीला पृष्ठभूमि और सफेद आकृति में होता है ये, ठीक है। तो आवश्यक चिन्ह तो कौन सा हो जाएगा? इसमें वर्ताकार आकृति दे रखी है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा अपने पास। निषेधात्मक, निषेधात्मक कौन सा हो जाता है? इसकी आकृति वर्ताकार होती है, ठीक है, वर्ताकार आकृति होती है, क्रॉस बॉर्डर होती है इसके साथ, ठीक है, पृष्ठभूमि सफेद होती है। अब इसमें क्रॉस तो है नहीं, ऐसे बना हुआ, ठीक है। अब क्रॉस नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा? आवश्यक चिन्ह। तो इन्फॉर्मेशन का मैंने कल बताया था आपको, आयताकार और वर्गाकार रूप में होता है ये। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन से हो जाएगा। चौबीसवा क्वेश्चन है अपने पास, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? भाई पीड़ित के चोट लगी है या विद्युत का झटका लगा है, तो झटके के साथ उस घाव से जो रक्त प्रवाहित हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है अपने पास मलहम लगाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जला हुए भाग से जो ब्लड प्रवाहित हो रहा है तो वहां कभी भी मलहम नहीं लगाना चाहिए। चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना चाहिए। भाई ये तो एक प्राथमिक उपचार का कारण तो नहीं हुआ, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना चाहिए, बिना डॉक्टर की परमिशन के कभी भी ड्रेसिंग नहीं करना चाहिए। घाव पे उसमें सड़न ज़्यादा पैदा हो जाती है, मतलब घाव ज़्यादा बढ़ जाते हैं उससे, ड्रेसिंग करने से। अब ब्लड प्रवाहित हो रहा है तो ड्रेसिंग करने से तो ब्लड रुक नहीं सकता, तो उसके लिए एक मुख्य विधि है अपने पास, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना चाहिए। भाई चोट लगा हुआ है, जहाँ से ब्लड प्रवाहित हो रहा है, तो उस ब्लड प्रवाहित चोट लगे हुए भाग को ही दबा दो वहां से, तो ब्लड प्रवाहित होना रुक जाएगा, मतलब ब्लड निकल रहा है तो वो रुक जाएगा वहां से। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन है अपने पास, पीड़ित को बचाते
बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। भाई पीड़ित अगर विद्युत संपर्क में आ गया है, किसी तार को छूने या कहीं वो झटके से मतलब उसको विद्युत का झटका लगा है, तो अगर वो विद्युत के साथ अभी भी कनेक्ट है तो उसको किस प्रकार छुड़ाना चाहिए। अपने पास ऑप्शन है, हाथ हाथों द्वारा खींच या धक्का देना चाहिए। अगर ऐसी गलती करोगे तो आप खुद वहां कनेक्ट हो जाओगे उसके साथ। दूसरा ऑप्शन है, अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। भाई जब तक जानकारी दोगे अधिकारियों को, पता नहीं कॉल उठाए ना उठाए, तब तक तो उसका आराम से आराम हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाए। अबे बुलाने से क्या होगा, जब वो विद्युत के संपर्क में है तो कोई अन्य उपाय किया जाना चाहिए। वो विद्युत से संपर्क में है, वो आप बुलाने जाओगे तब तक तो वो पहुंच जाएगा उस पर। ये भी नहीं होगा। अब संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करना। जी हाँ, ये बिल्कुल सही उपाय है। भाई विद्युत के झटके से व्यक्ति अगर चिपका हुआ है तो आप जहाँ से सप्लाई आ रही है वहां से उसको हटा दो या फिर एमसीबी डाउन कर दो। तो उस प्रकार से अपन विद्युत झटके से उसको बचा सकते हैं। या फिर कोई कपड़ा लेके, सूखा कपड़ा लेके, जूते पहन के उस प्रकार उसको उसमें गले में डाल के या कहीं पे भी डाल के उसको आसानी से छुड़ाया जा सकता है। लकड़ी के सहारे इस प्रकार छुड़ा सकते हैं। तो अपना कौन सा संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करके ऑप्शन से हो जाएगा। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। भाई त्रिभुजाकार आकृति है, तो इस त्रिभुजाकार आकृति कौन सी होती है। चेतावनी, चेतावनी दी होती है त्रिभुजाकार आकृति में। त्रिभुजाकार आकृति है, इसके अंदर एक व्यक्ति चल रहा है, तो इस उसको क्या बोलेंगे, विद्यालय जाना। या भाई विद्यालय कहाँ जा रहा है, ये विद्यालय तो जाएगा नहीं। संरक्षित स्थान, ये भी नहीं होता। असुरक्षित नहीं होता। पैदल क्रॉसिंग, अपन देखते हैं कि चौराहे होता है, चौराहे पे एक छोर पे जहाँ पैदल क्रॉसिंग होता है, उस पैदल क्रॉसिंग पे ये सूचना चिन्ह लगा होता है, चेतावनी का सूचना चिन्ह लगाता है। ये पैदल क्रॉसिंग है, उससे पहले गाड़ियां रोक देनी चाहिए। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, 27 को देखते हैं, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है। इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम अधिकतम ये वैकेंसी में पहुंचा गया है। जो इसका स्वर्णिम जो घंटा होता है वो 30 मिनट का होता है। पहला ऑप्शन है अपने पास 15 मिनट, जी नहीं 15 मिनट नहीं होगा, 30 मिनट बिल्कुल सही है। जो स्वर्णिम घंटा होता है वो 30 मिनट का होता है। 28वां क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। भाई मुझसे पढ़ा है व्यक्ति, वो कोमे की हालत कौन सी होती है वो बताना है। पहला ऑप्शन है अपने पास, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना। देखो पीड़ित अगर बेहोश होगा तो उसको होश भी आएगा, तो उसको कोमा तो कहेंगे नहीं अपन। कोमे की कंडीशन में क्या होती है, जो व्यक्ति होता है ना तो बोल पाता है, ना खा पाता है, ठीक है, ना पी पाता है, ना देख पाता है, ठीक है। इस कंडीशन में वो कोमा रहता है, मतलब बॉडी उसकी स्थिर हो जाती है, शून्य हो जाती है। बी ऑप्शन है अपने पास, होश में रहना पर बुलाने को उत्तर न देना, ये भी गलत है। सांस लेना पर बुलाने को उत्तर न देना, ये भी गलत है। पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना, बिल्कुल सही बात है। ये कोमे की कंडीशन होती है, इसमें व्यक्ति ना बोल पाता, ना खा पाता, ना पी पाता है, ठीक है। ये एक तरीके से पढ़ा जाता है।
तो ये थे आज के क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन। और कल अपन देखेंगे आगे के क्वेश्चन। तो तब तक दोस्तों पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।